नमस्कार एंड वेलकम बैक। सिल्वर टच टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ये स्टॉक है जिसका आज हम विश्लेषण करेंगे। करंट प्राइस जो है वो अभी 1359 पर ट्रेड हो रहा है और इसमें ये पहले एक ब्रेकआउट आया था पिछले मंथ और अभी ये दूसरे ब्रेकआउट लेवल पर खड़ा है। ये रेजिस्टेंस लाइन है और इस लेवल पर खड़ा है। आगे हम देखेंगे कि क्या ये जहाँ से सस्टेन कर पाएगा ब्रेकआउट, जहाँ ये दोबारा जो है जहाँ से रिवर्स होकर वापस जाएगा। तो इसके लिए पहले हम कंपनी के थोड़े फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। सिल्वर टच टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का मार्केट कैप जो है वो 1718 करोड़ है। स्टॉक पीई 66.2 है और इंडस्ट्री पीई 25.8 है। इंडस्ट्री पीई के मुकाबले जो है स्टॉक पीई ज़्यादा है, थोड़ा कॉस्टली है स्टॉक। इसके अतिरिक्त जो है इसकी ROCE 22% है और ROE 17.6% है। तो बुक वैल्यू जो है वो 114 है। करंट प्राइस जो है 1355 है। तो बुक वैल्यू के मुकाबले देखिए जो ये करंट प्राइस है ये 10 गुना जो ज़्यादा है। तो 10 टाइम्स अगर ज़्यादा है, इतना ज़्यादा मतलब कि जो है ये तब रीजनेबल होता जब ये ROE जो है वो 40 to 50 के बीच में होती, तब ये रीजनेबल प्राइस होता। अदरवाइज अब के टाइम में इसकी ROE जो है उसके मुकाबले कम दिख रही है, इसलिए ये इसका जो है नेगेटिव पॉइंट है। इसके अतिरिक्त डेट टू इक्विटी जो है 0.33 है, कंपनी पर थोड़ा कर्जा भी है। और अगर हम जान लें प्रॉफिट लॉस के बारे में तो देखिए नेट प्रॉफिट जो है जनरेट कर रही है पिछले 3-4 साल का अगर हम देखेंगे तो ये मार्च 2022 का है 6 करोड़ 10, उसके बाद 3 में 16। तो देखिए एक अच्छे तरीके से ये ग्रो किया है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट सेल्स जो हैं और प्रॉफिट जो हैं वो लगातार ग्रो हुए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कैश फ्लो, तो कैश फ्लो में देखिए पिछले 3-4 साल का अगर हम देखें तो नेट कैश फ्लो जो है वो 2021 मार्च में और -7 जो है वो 2022 में, उसके बाद 2023 में 4, -6 और अब 6 जो है। तो ये एक ठीक जो है कैश फ्लो है। तो इससे पता चलता है कि कंपनी अभी जो है ग्रोइंग स्टेज में काम कर रही है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो बैलेंस शीट को अगर हम देखें तो कंपनी के पास जो है वो रिजर्व्स जो है वो लगातार अच्छे हैं, बढ़ रहे हैं। और देखिए ग्रोइंग जो रिजर्व्स जो हैं ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी का। और इसके अतिरिक्त जो है बोरोइंग्स जो हैं वो भी बढ़ रही है। ये देखिए 43 CR इस साल में लगभग 48 CR की बोरोइंग हुई है। तो ये थोड़ा इसमें आ जाता है नेगेटिव पॉइंट, लेकिन कंपनी जो है अगर इसके हम असेट्स पर ध्यान दें तो अच्छे जनरेट हैं असेट्स भी उसके मुकाबले में। तो ये बताता है कि कंपनी जो है अभी ग्रोइंग स्टेज में है और अगर आने वाले समय में ये अच्छा काम कर सकती है। आइए अब जान लेते हैं स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। तो देखिए अभी जो मंथली फॉर्मेट में जो है रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस करता हुआ दिख रहा है। अगर ये सस्टेन कर पाता है तो एक अच्छे कैंडल के साथ ब्रेकआउट देता है जहां से, तो ये एक रीजनेबल इसको माना जाएगा। और अगर जहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आती है और करेक्शन आती है थोड़ी, तो फिर ये स्टॉक जो है इसका जो सपोर्ट जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट का काम करेगा। और जहां से सपोर्ट लेकर अगर ये ऊपर बढ़ने की ओर इशारा करेगा तो इसका मतलब ये है कि जहां का लेवल जो है ये एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा और जहां से फिर इसको जो है स्टॉक जो है वो ऊपर जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अगर जहां से नहीं ब्रेकआउट हुआ और जहां से ये पीछे आता है, वापस आता है, तो ये जो है फिर ये जो सपोर्ट है ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगी। और जहां जो से फिर सपोर्ट लेकर ये वापस अपनी इस दिशा में ऊपर वाली
जाएगा। तो अब ये देखना है कि क्या ये दो स्पोर्ट्स जो हैं जो इम्पोर्टेंट है, ये स्पोर्ट 1 है और ये स्पोर्ट 2 है, तो क्या ये स्पोर्ट्स जो हैं ये काम कर पाती हैं अच्छे से या नहीं। तो इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये था आज के लिए हमारा स्टॉक का विश्लेषण। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।